सिकंदर भाई ये बताइए कि आज बड़ा मैच था, बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो आज का इस लिहाज से मैच था कि नॉकआउट एक तरह से था आपके लिए मैच। एक जब आप बैटिंग के लिए गए तब क्या जो आपके माइंड में चल रहा था? दूसरा ये बताइएगा कि अब कितना एक मोटिवेटिंग ये चीज़ होगी, आज ये अनाउंस हुआ है कि फाइनल के लिए जो है वो क्राउड अलाउ हो गया है, तो क्योंकि अच्छा। लाहौर के अंदर ही जो है वो मैच होना है फाइनल, तो कितनी एक मोटिवेटिंग चीज़ होगी आप लोगों के लिए कि फाइनल जाकर दोबारा से पिछले साल की तरह फाइनल खेलना है और वो भी अपने क्राउड के सामने। अब एंड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो थैंक यू जो जो भी इस डिसीजन में इन्वॉल्व थे, चाहे वो गवर्नमेंट थी, वेरी मच, क्योंकि क्राउड के बगैर वाकई मज़ा नहीं आ रहा। होपफुली ये इंशाल्लाह लाहौर होगी, लेकिन आई फील कि कोई भी टीम हो, क्राउड का होना स्पेशली चले इन हालात में फाइनल के लिए भी, तो इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। और मेरा और फ़खर से यही बात हुई थी कि मैंने फ़खर को ये कहा था कि बस 1-2 बॉल मुझे देख लेने दें, आपने एंड तक जाना है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट होगी वो मेरी तरफ से होगी, और आपके अराउंड अगर मैं आउट हो जाता हूँ तो बाकी लड़के हैं वो आपके अराउंड खेलेंगे। क्योंकि आई फेल्ट कि उस विकेट पे अगर आपने 30-40 बॉल खेल ली हैं, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट यू आउट। और उसकी एक ग्रेट एग्जांपल आपके सामने ब्रेसवेल था, बाबर था, इन लोगों ने 30-30, 40-40 बॉल खेले थे एंड दे एंडेड अप स्कोरिंग 60s एंड 70s। तो इसलिए क्योंकि फ़खर भाई ने उस विकेट पे सर्वाइव भी कर लिया, रन्स का फ्लो भी ठीक हो गया था। सो माय मैसेज टू हिम वाज़ कि फ़खर भाई आप यानी कि विदिन योरसेल्फ एज़ इन 1-2 बैट बॉल पे 4 आ जाएगा, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है वो आपके अराउंड जो है, जैसे मैं हूँ मैं लूँगा, और अगर मेरे बाद कोई और होता है वो लेगा। जी रामेश। सिकंदर भाई, आपकी जो परफॉर्मेंस इस साल एशियन में रही, बड़ी ऑफ कलर भी हमें कुछ मैचेस नजर आई। हमने कराची लीग में देखा, लाहौर में भी स्टार्ट था। आज आपका बड़ा इम्पैक्टफुल रोल था फखर के साथ जो आपने पार्टनरशिप की। अपनी परफॉर्मेंस को पीएसएल में आप कैसे देख रहे हैं? सर फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं यही कहूँगा कि ऑफ कोर्स दिस ईयर हैज़ बीन स्लाइटली टफ एंड परफॉर्मेंस इज एवरेज। कुछ ऐसा हो नहीं सका, बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, द वे आई जज माई सेल्फ इज कि अगर आपकी टीम जीत रही है तो उस जीत में आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अगर तो मेरी टीम जीत रही है, जैसे कि हम लोगों ने 5 मैचेस जीते हैं, द वे आई सी माई सेल्फ इज कि उन 5 मैचों में मैंने क्या किया विद द बैटिंग, विद द बॉलिंग और फील्डिंग में। फेलियर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। तो एक ओवरसीज या एक प्रोफेशनल के लिए अगर आपकी टीम जीत रही है, आप एक मैन ऑफ द मैच लेते हैं और 2-3 कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इन अ विनिंग कॉज, तो आई थिंक यू यू हैव डन ओके। तो अगर उस लिहाज से देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 मैचेस में जो हम लोग जीते हैं उसमें विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थी, लेकिन येस यू आर राइट के उस तरह एक मैन ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस अभी नहीं आई। और यू नेवर नो सर, हम लोग एवरी डे वी वेक अप, वी ट्रेन, और इसी उम्मीद से होते हैं कि इंशाल्लाह अपनी टीम को हम जिताएंगे मैच। तवक्कल मेरा पक्का है, मेहनत पे, अल्लाह पे और सलाहियत पे। बाकी इंशाल्लाह कोशिश तो यही करेंगे कि सर अगर हम लोग समहाउ क्वालिफाई कर जाते हैं टॉप 4 के लिए और प्लेऑफ्स के लिए, तो उसमें अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह अच्छा खेलें और टीम को जिताएं। जी कादर, कादर ख्वाजा। भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और थैंक यू कादर भाई। हाँ जी, और दूसरी बात यह है कि आज जिस तरह आप खेले, आप पिछले साल भी आए एयरपोर्ट से सीधा आकर खेले लाहौर कलंदर की तरफ से। जो इससे पहला मैच हुआ था उसमें शाहीन हारिस एंड वाले ओवर्स में रन्स खाए। आज जो है वो अली रजा और बासित ने वो रोल प्ले किया। क्या प्लानिंग चल रही थी कि शाहीन से क्या बातें हुई डगआउट में जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे उनके साथ, कि अंदर जाके कैसे चार्ज करना है और कैसे जो है वो उस गेम को आगे लेके चलना है? सबसे पहले तो ये कि कादर भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। कादरी भाई अगेन मैं यही कहूँगा आपसे कि कादर भाई 10 मैचों में अगर 1-2 किसी का भी, चाहे वो फ़खर है, अब फ़खर माशाल्लाह फॉर्म में है, अल्लाह उसकी फॉर्म बरकरार रखे, चाहे वो कोई भी आपके सीनियर प्रोज हैं, उनमें 1-2-10 मैचेस में बुरा हो भी जाए तो कादर भाई, सो आई पर्सनली डोंट पे मच अटेंशन टू दैट। मैं बस ये देखता हूँ कि अगर आपका पिछला मैच अच्छा गया तो आपने क्या अगले मैच में इंप्रूव किया, और अगर किया कादिर भाई, देन फॉर मी दैट इज गुड इनफ। हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हमारे सीनियर प्रोज हैं वो 10 के 10 मैच में अच्छा करें। कादिर भाई वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, ऑफ डे उनका भी हो सकता है। और अगर आप फिक्सचर्स भी देखें कादिर भाई, नाउ बैक टू बैक मैचेस आते जा रहे हैं। एज अ फास्ट बॉलर देयर इज अ लॉट ऑन योर बॉडी। तो उनका जो बुरा मैच था कादिर भाई, टुडे आई फेल्ट कि दे बोथ इंप्रूव्ड अ लिटिल बिट। आई मीन अगर आप हारिस को कहें बॉलिंग विद एन एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड और 2 लड़के सेट हुए वो भी कजाफी में, कादिर भाई इट कैन बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। उसके बाद शाहीन माशाल्लाह एंडेड अप टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एज यूजुअल कि वो पावर प्ले में उसने तीसरा ओवर कर दिया और बिग फिश को भी ले गया। आई मीन दोज गाइज हैव स्कोर्ड क्लोज टू 1000 रन्स एट द टॉप। तो उसने वो जो रिस्पांसिबिलिटी ली तीसरे ओवर करने की, वो इसलिए थी कि अगर कुशल और बाबर में एक भी आउट हो गया, इट गिव्स द टीम द बेस्ट चांस। तो कादरी भाई यही कहूंगा कि बुरे मैचेस के बाद वाला मैच ज्यादा मैटर रखता है, ना कि वो एक बुरा मैच जो हो गया, और अगर 10 में 2 भी बुरे हो गए कादर भाई, दैट्स ओके, बिकॉज आप 7-8 मैचेस में अच्छा कर ही रहे हो।
सिकंदर भाई, शकील खटक यार। अच्छा, बैटिंग में फ़खर नो डाउट अच्छे टच के अंदर है, मुसलसल 4 फिफ्टीज भी कर लिए हैं, बट जो कंसर्निंग पॉइंट हमें नजर आ रहा है, आपने भी बॉलर्स की बात की है, आज भी 15 रन पर ओवर के हिसाब से डेथ ओवर्स के अंदर आप लोगों ने रन दिए, पिछले मैच के अंदर भी डेथ ओवर्स में ज्यादा रन पड़े थे आपकी टीम को। तो क्या ये कंसर्निंग पॉइंट आप नहीं समझते कि लाहौर कलंदर्स ओवरऑल तो अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन डेथ ओवर्स में आके वो परफॉर्मेंस नहीं होती कि वहीं से आके आप लोगों से मैचेस काफी हमने देखा कि इस PSL में स्लिप हो रहे हैं? जी सर, अनदर गुड क्वेश्चन। तो सर मैं क्या देखता हूँ कि आई लुक एट मैं पैटर्न को देखता हूँ। अगर तो लास्ट 2 मैचेस में हम लोग 15 एंड ओवर गए हैं और उससे पहले वाले मैचेस में हम अगर एक आधा टोटल 10 में से 3 बुरे मैचेस गए हैं, सो आई सी के वो बैक टू बैक थे। यू हैव अ पॉइंट के लास्ट मैच और इस मैच में हुआ है। माय एडवाइस इन द चेंजिंग रूम विल बी कि मुझे ऐसा लगता है इसमें नॉट एज मच कि उनकी बॉलिंग का कसूर है, इसमें स्टिफनेस हो सकती है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल फोकस ऑन देम और मैं उनको बिठा के यही कहूँगा कि मेक श्योर यू ईट वेल, यू रेस्ट वेल, यू डू योर आइस बाथ, यू डू योर मसाज। अगर एक आधा ऑफ डे भी लेना पड़ता है, मेक श्योर, बिकॉज सर फास्ट बॉलिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब। और हमारे जिन लड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं वो हर मैच में 4-4 ओवर करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग्स में 10-10 12-12 ओवर्स भी किए हैं। सो जैसे जैसे टूर्नामेंट जाता है सर, बॉडी पे स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा, यू कैरी दैट वर्कलोड विद एवरी गेम। आप रिकवर जरूर करते हैं लेकिन 100% रिकवरी नहीं होती। सो ऑल आई वुड से इज कि अल्लाह का शुक्र है, लेट्स सी कि व्हाट टुमारो ब्रिंग्स। और अगर हमारा अल्लाह ने आगे जर्नी लिखा है, I'll probably be advising them to focus more on rest rather than as much as skill work, क्योंकि एक फ्रेश बॉडी, an athletic body will perform better. जज़ाकल्लाह।